असहाब कहफ कौन थे? उनकी तादाद कितनी थी? वो कितना उरसा सूते रहे? और उनके नाम किया क्या थे? आप इस वीडियो में जानेंगे उन अजीम लोगों के बारे कुछ दिलचस्प और अजीब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और नहायत अबतर हो गया। लोग बदपरस्ती करने लगे और दूसरों को भी बदपरस्ती पर मजबूर करने लगे, खुसूसन उनका एक बादशाह। दकियानुस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बदपरस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ शहर औफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के माजिज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहब ईमान और बदपरस्ती से इंतहाई बीजार थे। दकियानुस के जुल्म और जब्र से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़े हुए और सो गए तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दकियानोस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और फर्त गैज ओ गजब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मुर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानुस ने जिस शख्स के स्पर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहब ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर किंदा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानोस बादशाह मर गया और सुल्तनतें बदलती रहीं, यहां तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बिदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान और शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फरकाबंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़ियामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंज और गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुदूस इज़ुजल के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गरिया वो जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अज़्ज़वजल कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर इठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गुरा दिया। दीवार गड़ते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गुराने वाले लर्जा ब्रांदाम होकर वहां से भाग गए और असहाब कहफ बहुक्म इलही अपनी नींद से बीदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलिखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानोस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलिखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलिखा ये मंजर देखकर महव हैरत हो गए कि अलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ऐमान व इस्लाम का नाम लेना भी जर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नानाबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानोसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पराना खजाना मिल गया है, चनांचा दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछ गछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमली खान ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है, ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि उस सिक्का का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि उक़दा हल हो जाए। ये सुनकर यमलिखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानुस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रोए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बदप्रस्त था। यमलिखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चनांचा हुकाम और अमायदीन
शहर कुथीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबी कहफ इमलीखा के इंतजार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शूर इन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानुस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग नहायत इखलास के साथ जिक्र अलही और तोबा व इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर इसहाब ए कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमनों की जमात अपने दीन की हफाजत के लिए दकियानुस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़े हुई है। तो दकियानुस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खोले तो लोग इसहाबी कहफ के हाल पर मुतला हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए, और इन लोगों ने अपने बादशाह बीदरूस को उस वाक़या की इत्तला दी। फौरन ही बीदरूस बादशाह अपने उमरा और अमाइदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो इसहाबी कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सरगज़िश्त बयान की। बीदरूस बादशाह सजदा में गर कर खुदावंद कुदूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताली ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। इसहाबी कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताली तेरी बादशाही की हफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करते हैं। फिर इसहाबी कहफ ने अस्सलाम अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताली ने अन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बीदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर इसहाबी कहफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताली ने इसहाबी कहफ का ऐसा राब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह इसहाबी कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताली ने सामान कर दिया। फिर बीदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। असहाबी कहफ की तादाद में जब लोगों का इख्तिलाफ हुआ तो ये आयत नाजिल हुई कि तर्जुमा कुरान, तुम फरमाओ मेरा रब उनकी गनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह इन्हुमा ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूं जो इसहाबी कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि इसहाबी कहफ की तादाद 7 है और 8 उनका कुत्ता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इसहाबी कहफ का हाल बयान फरमाते हुए अरशाद फरमाया कि तर्जुमा कुरान, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खुआ और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी के सामान कर, तो हमने उस गार में उनके कानों पर गनती के कई बरस थपका। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें दो ग्रहों में कौन इनके ठहरने की मद्दत ज्यादा ठीक बताता है। हम उनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं, वो कुछ जो इन थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हदायत बढ़ाई। इससे अगली आयतों में अल्लाह ने असहाबी कहफ का पूरा पूरा हाल बयान फरमाया है, जिसका तज़क्रा ऊपर हो चुका। असहाबी कहफ के नाम, उनके नामों में भी बहुत इख्तिलाफ है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उनके नाम ये हैं: यमलीखा, मकशलीना, मुशलीना, मरनूश, दब्रनोश, शाजनूश और 7वां चरवाहा था जो इन लोगों के साथ हो गया था। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उसका जिक्र नहीं फरमाया, और इन लोगों के कित्ते का नाम कतमीरहा था, और इन लोगों के शहर का नाम आफसौस था, और जालिम बादशाह का नाम दकियानुस था। और तफसीर सावी में लिखा है कि इसहाबी कहफ के नाम ये हैं: मकसमलीना, यमलीखा, तौंस, नीनोस, सारीवंस, जोनवांस, फलस्ततियोनस। ये आखिरी चरवाहे थे जो रास्ते में साथ हो लिए थे, और इन लोगों के कत्ते का नाम कतमीर था। इसहाबी कहफ कितने दिनों तक सूते रहे? जब कुरान की आयत तर्जुमा कुरान, और वो अपने गार में 300 बरस ठहरे नवाओं पर तो कुफार कहने लगे कि हम 300 बरस के मुतालिक तो जानते हैं कि इसहाबी कहफ इतनी मुद्दत तक गार में रहे, मगर हम 9 बरस को नहीं जानते। तो हुजूर इक़दस सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔